बड़ा राग है। भगवान भावचंद्र त्रिविद्याचार्य स्वामी प्रमा प्रमेय ग्रंथ में देखो, अध्ययन करने वाले के लिए ग्रंथ अमृत है। और जिसने ये सोच लिया कि भाई इतना कौन सिर पर जाए, एक सज्जन ने हमसे कहा, हमने उनसे कहा बोले समय सार्प की व्याख्या करो, वो हमसे बोले, हमने कहा सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, सुजाति, विजाति, आध्यात्मिक नय, आगमिक नय, ये सारे नए समझते क्या? वो कहते हमसे, हम जो है नए में नहीं जानते, इतना आप भर दिए तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। हम नए में नहीं जानते तो नाय माय की कहने से कोई कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी, हाँ ऐसी अभी जो कथन कर रहे हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं? व्यापक शब्द ले लिया, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, तीन वस्तु पकड़ लिए। पक्ष में है, विपक्ष में है, सपक्ष में नहीं है। सपक्ष में है, पक्ष में है, विपक्ष में नहीं है। विपक्ष में है, सपक्ष में है, पक्ष में ही नहीं है। तो पक्ष कैसा, विपक्ष कैसा? सपक्ष में ही नहीं है, पक्ष में ही नहीं है कोई वस्तु, तो विपक्ष और सपक्ष कैसे बनाएंगे? समझ में आ रहा? लेकिन पक्ष के एक देश में है, विपक्ष के सर्वदेश में है, सपक्ष में है ही नहीं है, सपक्ष है ही नहीं है। तो इस प्रकार से भंग बना रहे हैं। इन सारे भंगों को जीव शांति सुने को समझेगा तो उसको समझ में आता है कि बात सत्य समझ में आ रही है। और फिर ये इसको व्यवहार में डाल दीजिए। जो पढ़ा हुआ होगा, जो पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं है ना, उसको व्यवहार में आप डालेंगे ना तो ये कहेगा पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बता रहे हैं। ये हो सकता क्या? क्या है? किसी व्यक्ति ने तत्वासुत पढ़ा, स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा, ठीक है, स्निग्ध वृक्ष का बंध होता है। तो उसने क्या पढ़ लिया? स्निग्ध वृक्ष का बंध होता तो उसको लड्डू का दृष्टांत तुमने देकर समझा दिया। और उसकी दृष्टि जहाँ भी जाएगी वो कहाँ जाएगी? लड्डू पर जाएगी, मकान पर जाएगी, पुतगलों पर जाएगी, यही विषय है। उसे आपने आध्यात्म दृष्टि से समझने की कोशिश की। देखो उसको मैं अध्यात्म में लगाता हूँ, स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध वृक्ष से बंध होता है। तो चार कसाय हैं, चार कसाय में दो कसाय स्निग्ध रूप हैं, दो कसाय वृक्ष रूप हैं। फिर दो कसायों को हम दो शब्दों में बांधते हैं, दो कसायों को हम दो शब्दों में बांधते हैं, पेज दोष। किसने बांधा? पेज दोष। पेज द्वेष यानी राग द्वेष, ठीक है। तो क्रोध मान ये द्वेष रूप हैं, इसे वृक्ष हैं। और माया लोभ ये राग रूप हैं, स्निग्ध रूप हैं। इनके मिलने से जीव के कर्म का आश्रय बंद होता है, ठीक है। ये व्याख्या कर दी। अब इसी बात को पक्ष, सपक्ष, विपक्ष ये तीन लेके हम आ गए। पक्ष की व्यावृत्ति करो, जो पक्ष की व्यावृत्ति कर दोगे तो विपक्ष और सपक्ष की व्यावृत्ति अपने आप हो जाएगी। कोई पक्ष ही नहीं बचा, पक्ष ही समाप्त हो गया। तो विपक्ष अब किसका और सपक्ष किसका? इसलिए एक जीव ने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली ना, वो बैरागी हो गया, तो उसके राग का पक्ष, उसके राग का विपक्ष, उस राग से सपक्ष, तो राग का विपक्ष तो मिल जाएगा। राग का विपक्ष वैराग्य, राग का विपक्ष वैराग्य, पर सपक्ष, सपक्ष वो पक्ष क्या बचा? बोलो ना। एक जीव रागी था, ठीक है, उसे वैराग हो गया। अब वैराग्य के बाद उस व्यक्ति के राग का पक्ष क्या है? राग का विपक्ष क्या है? तो राग का विपक्ष तो उसके पास आ गया,
लेकिन सपक्ष नहीं बचा और पक्ष भी नहीं बचा। तो पक्ष धर्मत्व सपक्ष सत्व दोनों उसके विलीन हो गए। ठीक है ना। मैं इसलिए इसको विस्तार कर रहा हूं इतना समझा करके, जो 3-4 दिन से लगातार आप सुन रहे हो, ऐसा टेंशन का विषय कुछ भी नहीं है, यही चल रहा है। तीनों में भी आप हो, पक्ष में भी हो, विपक्ष में भी हो, सपक्ष में भी हो, तीनों में व्याप्त है। जैसे कि भूख, भूख ये तुम्हारा मित्र है, ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा शत्रु है, और आप हो। तो मित्र को भी भूख लग रही है, शत्रु को भी भूख लग रही है, और आपको भी भूख लग रही है। तो पक्ष में भी भूख है, सपक्ष में भी भूख है, विपक्ष में भी भूख है। ये हो सकता कि नहीं समकित सागर जी? व्याप्ति 4 संज्ञाएं ऐसे घटित करना आपको, 4 संज्ञाएं जो पक्ष में भी जा रही हो, विपक्ष में भी जा रही हो और सपक्ष में भी हो। 4 संज्ञाएं, 4 संज्ञाएं तुम्हारे शत्रु के पास भी है, आपके पास भी है, तुम्हारे मित्र के पास भी है, तीनों में व्याप्त है। अरे तो ये तब मैं ये बोल रहा हूं कि आपका मित्र तो ऐसे कहने की जरूरत ही नहीं है आपको, संसारी। हाँ, अब तुम ऐसा बोलो जीव मात्र, तो जीव मात्र बोलोगे तो फिर इसमें दोष लगना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कहा जीव में सपक्ष राग है, जीव में राग है, तो जीव में राग है तो तुम्हारी बात पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि पक्ष में राग है, पक्ष में राग है, विपक्ष में नहीं है। कहो सपक्ष में भी ना हो, तुम्हारा मित्र था वो तुम्हारा सपक्षी था, पर वो मुनि बन गया, वीतरागी मुनि हो गया। अब सुनो ध्यान से, जीव है, सिद्ध भगवान है, वो भी जीव है, आप हो वो भी जीव है, तुम्हारा शत्रु वो भी जीव है। तो आपको राग, जीव में राग है, तो जीव में राग है, एक देश है, ठीक है। पक्ष में राग है, तुम में राग हो सकता है, और सपक्ष में एक देश भी हो सकता है, सर्वदेश भी हो सकता है, और विपक्ष में तो आप अजीब द्रव्य, उनमें राग होती नहीं। अरे तो विपक्ष में अजीब है ना, तो उसमें राग होते ही नहीं है, बैराग भी नहीं होता उसके अंदर। जीव के विपक्ष में ले रहे तो, जीव के विपक्ष में ले रहे तो ऐसा, और राग के विपक्ष में ले रहे हो कोई जीव को, तो बैरागी भी हो सकता है जीव में ही। समझ रहे कि नहीं? सामान्य रूप से कथन कर रहे हैं। सिद्धों में लगा लीजिए, अरहंतों में लगा लीजिए, वीतराग मुनि विद्वांस, वीतरागी मुनि में लगा लीजिए। अब कोई व्यक्ति कहता है कि भाई पंचम काल चल रहा वर्तमान में, बिना भोजन के एक दिन भी कोई जी सकता है क्या? उसका कथन जो है ना अव्याप्ति दोष से दूषित है। बोले क्यों? अरे तू नहीं जी पा रहा, तेरे मित्र नहीं जी पा रहे, तो क्या कोई भी नहीं जी पा रहा है? दिगंबर मुनियों को देख लीजिए आप, समझे कि नहीं? आप उपास कर रहे हैं, अंतराय हो जाते हैं। अभी क्लास के बाद लिखता हूं मैं थोड़ी देर से। समझ रहे क्या? आगे चलते हैं। इतनी भूमि, अरे भाई तुम बातें करने लग गए। इतनी भूमिका क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है, और जो अनुद्देशित नाम का दोष है, अनुद्देशित नाम, उसे समझा रहे हैं। अनुद्देशित भेदस्तु, अब जो पूर्व विषय में हमारा विकल्प था ना, वो विकल्प यहां भी रहेगा। भावसिंह त्रिविद्याचार्य महाराज ने सीधा लेके बोल दिया, दृष्टांत दे दिए
पहले परिभाषा बना के दृष्टांत देते तो और श्रोताओं को अच्छा लगता। तो अनुबद्ध सिद्ध तो सुनो, इसका समझा रहे स्वरूप। अविद्यमान सपक्ष, अविद्यमान सपक्ष, विपक्ष, पक्ष व्यापको। जो सपक्ष में और विपक्ष में क्या है? अविद्यमान है। हम मूल से देख रहे हैं, क्योंकि हिंदीकार ने फिर अपने हिसाब से लिखा है, उसमें ज़्यादा घुमाव है, हिंदी में ज़्यादा घुमाव है। अविद्यमान सपक्ष विपक्ष, जहाँ पर सपक्ष विपक्ष तो अविद्यमान है, पक्ष व्यापको। और पक्ष क्या है? व्यापक है। या रुक जाइए, अनुवदित, अनुवदित दोष बता रहे हैं। पक्ष में व्यापक है, सपक्ष में विपक्ष में जो है ना अविद्यमान है। यथा जैसे सर्वम क्षणिकम सत्वात्, क्या बोल रहे हैं? सर्वम क्षणिकम सत्वात्, क्या समझे इसका? सभी पदार्थ क्षणिक हैं सत्य होने से। अब तुम्हारा क्षणिकम जो है ना, ये तुम्हारा पक्ष है। सर्वम क्षणिकम सत्वात्, सत्य यानी पदार्थ की दृष्टि से कथन कर रहे हैं। सभी पदार्थ क्या है? सत्य, सभी सत्य क्षणिक है। ठीक है, सत्य होने से तो सभी पदार्थ विपक्ष हो गए। अब क्षणिक होना पक्ष है। सुनो ना, क्षणिकम क्षणिकायो, क्षण क्षणिकादो, क्षण क्षणिक ने सपक्ष विपक्षियो, क्षण क्षणिक सपक्ष विपक्ष और सर्वम इत्यादि अंतर्भावात। इस सब में किसमें है? सर्व शब्द में अंतर्निहित है, अंतर्भाव। सत्वादि तस्य हेतु, और सत्य उसका हेतु। न तयो प्रवृत्ति, और दोनों में उसकी प्रवृत्ति नहीं है। सर्वेषु आकाश घट पटादिषु, कैसे? आकाश घट पट आदि पदार्थेषु, पदार्थों में सत्वादि इदम हेतुत्वम, सत्य जो हेतुत्व है, सर्वत्र व्याप्तिमस्ति, इसकी सर्वत्र व्याप्ति है। यही विषय यहीं तक हो गया। समझिए, बोलो क्या समझे? क्या समझे? अविपक्ष, क्योंकि तुमने सबको क्षण क्षणिक मान लिया है, सबको मान लिया है, तो पक्ष क्या है? पक्ष क्या बचा? तो कह रहे सभी पदार्थ। फिर क्या हुआ? क्योंकि तुमने शब्द का प्रयोग कर लिया है, तो शब्द का प्रयोग कर लिया ना, तो कुछ बचता तो सपक्ष बनता, कुछ बचता तो विपक्ष बनता। क्योंकि तुमने सर्व को ग्रहण कर लिया है, तो तुम्हारे सपक्ष में तो व्याप्ति है, विपक्ष में तो सब आपका पक्ष धर्मत्व तो है, पर सपत्व तो सत्य नहीं है, विपक्ष व्यावृत्ति भी नहीं है, क्योंकि तुमने सर्वम को ग्रहण कर लिया है। फिर से बोलूं क्या? सभी पदार्थ क्षण क्षणिक हैं, सभी पदार्थ क्षण क्षणिक हैं, तो सभी पदार्थ
इधर देखो, इधर देखो, अब राजनीतिक पार्टी की व्याख्या कर रहा हूं मैं, ये तरफ देखो, जनता पार्टी, कांग्रेस, एक आध को और नाम ले दूं, हैं? आम, चलो हट, बस बस बहुत, तीन ही चाहिए हमको। अरे भाई ठीक है चलो। अब प्रश्न इधर देखो, आनंद कब आएगा? आनंद कब आएगा? पक्ष होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, सपक्ष होना चाहिए। आपने तीनों की पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी में मिला लिया, अब सपक्ष तुम्हारा कौन बचा, विपक्ष तुम्हारा कौन बचा? अब तुम जो भी तुम्हें निर्णय लेना है तुम्हें ही लेना है, क्या लेना है सो तुम देख लो, क्योंकि तुम्हारा पक्ष ही नहीं है कोई, सपक्ष ही नहीं है कोई, और विपक्ष तुम्हारा बचा नहीं क्योंकि तुम सबको ग्रहण कर लिया है। अब तो अच्छा बुरा जो कुछ होगा आपको ही करना पड़ेगा, ये है। देखो बाहर का दृष्टांत ये कितनी समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? कोई बचा ही नहीं है, जैसे हमें सूना साना लगने लगा अब देश, सुप्रसाद देश सूना हो गया, क्यों? विपक्ष नहीं है, तो विपक्ष न होने से सपक्ष में कोई आता ही नहीं अब, और सपक्ष ही है। नमोस्तु आई थी उनकी कल, नमोस्तु आई थी, बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, तो यो सर्वत्र अंतर्भाव, और क्या किया ने? सर्वत्र मित्र अंतर्भाव, सर्व में क्या किया? अंतर्भाव हो गया, सब में सबका अंतर्भाव हो गया। सत्वादित्य हेतु न तयो प्रवृत्ति, सत्वाद हेतु की प्रवृत्ति नहीं है। सर्वेषु कैसे? आकाश घट प्रादिषु, आकाश घट प्रादि सर्व पदार्थ सत्वमिति हेतुत्वम, सभी में क्या हो गया? सत्व। हेतु सर्वत्र व्याप्ति में अस्ति, तो सभी में किसकी व्याप्ति हो गई? हेतु की व्याप्ति हो गई। इसलिए आपके पास न विपक्ष है न सपक्ष है, ये अद्वैत कथन किया गया। नमो रिंता नमस्ता नमो रिंता